जय सिया राम प्रियजनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कलयुग प्रकाश में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यह व्रत कैसे करना है, कौन कौन से पूजा की सामग्री इसमें लगेगी और व्रत करने का सही तरीका क्या है, इस पूजा के नियम और सही समय क्या है और क्या इसकी विधि है और इसको करने से क्या क्या लाभ होता है। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पूजा करने के लिए हमें कुछ कुछ चीज़ों की तैयारी पहले से ही कर लेनी होगी, जैसे पूजा का स्थान और आसन दोनों ही चीज़ों को स्वच्छ रखना होगा, साफ सुथरा उनको करके ज़मीन पर नहीं बैठना है, आसन बिछाकर बैठना। और आसन यदि पीला या लाल रंग का हो तो बहुत अच्छा रहता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करते समय हमारा जो मुख है या तो पूर्व दिशा की तरफ हो या फिर उत्तर दिशा की तरफ हो। जिस दिन ये व्रत होता है उस दिन कोशिश करके हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। यदि आप पीला रंग पहनते हो तो वो सबसे ज़्यादा शुभ होता है। पूजा करते समय हमें सिर ढक के रखना चाहिए, क्योंकि सिर ढक के रखना एक श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। पूजा के समय हमें कुछ कुछ चीज़ें और कुछ सामान को व्यवस्थित रूप से रख देना चाहिए। इसके अंदर दीपक, घंटी, धूप, अगरबत्ती, जल, फूल, फल, कुमकुम, अक्षत, ये सभी शामिल हैं। तो ये सब चीज़ों की तैयारी हमें पूजा शुरू करने से पहले कर लेनी चाहिए। पूजा करने का सही तरीका है कि आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ आसन पर बैठकर सिर ढककर शुद्ध वस्त्र पहन के भगवान के सामने दीपक, धूप, फूल, अक्षत, जल आदि रखकर आत्मशुद्धि के पश्चात पंचदेव यानी कि सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु, इन सभी का ध्यान करते हुए अपनी अनामिका उंगली से तिलक लगाकर श्रद्धा पूर्वक पूजा करें और दीपक से दीपक जलाने से बचना चाहिए। गुरुवार का व्रत अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इस व्रत को करने से घर में धन और सुख समृद्धि आती है। यदि किसी को शादी से संबंधित बाधाएं आ रही होती हैं तो वो बाधाएं भी दूर होती हैं और इस व्रत को करने से उनका भाग्य मजबूत होता है। कोशिश करनी चाहिए कि इस व्रत वाले दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। यदि कोई इंसान कोई मनोकामना अपनी रखते हुए 16 गुरुवार व्रत का नियम रखता है और पूरे व्रत करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन बृहस्पति देव जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बहुत शुभ फल मिलते हैं और वह मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता से रहती थी। वह स्नान न करती, न किसी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका परिणाम कुछ न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सोने के सूप में उन जौ को साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को बीनने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की और कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह जब वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी तब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले,
हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हो गया। कुछ दिन बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात उसने अपनी माँ को कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल वहां से निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत ही धनवान हो गए और पुत्रवान भी हो गए और बृहस्पति देव जी के आशीर्वाद से इस लोक के सभी सुखों को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। जैसे भगवान ने उन पर कृपा करी है, ऐसे भगवान इस व्रत को करने वाले और कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा करे और सबका भला हो। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। आखिर तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे भी इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय सिया राम।